नमस्कार दोस्तों, बोलता ज्ञान में आपका एक बार फिर स्वागत। दोस्तों, कुछ इमोशंस हमारी जिंदगी में इस तरह जुड़े होते हैं कि हमें इस बात का एहसास भी नहीं होता कि वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। और ऐसा एक इमोशन है एक्सपेक्टेशंस या अपेक्षा, जिसका सीधा सा मतलब ये होता है कि ऐसा होना चाहिए। और वो अपेक्षा हमें अपने आप से या दूसरों से होती है, और ये हमारे होश संभालने से पहले ही हमारे अंदर होती है। कभी आपने एक 6 महीने के बच्चे को देखा? अगर उसकी माँ उसकी तरफ अटेंशन नहीं देती तो वो रोकर उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है या अट्रैक्ट करता है। शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा इस दुनिया में जिसको एक्सपेक्टेशन नहीं होती। मेरे ख्याल से ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप एक सचेत मन से सोचें, पूरे दिन सुबह से शुरू कीजिए और रात तक आप सोचिए, और जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन आती है आपके मन में वो आप एक नोटबुक में लिखते जाइए। तो मुझे लगता है शायद शाम तक या रात तक आते आते आपकी नोटबुक ही भर जाएगी। आप सुबह उठते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि चाय आपको बिस्तर में मिले। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप समय पर अपने स्कूल पहुंचे, आपके मित्र आपसे मिलें, आपकी टीचर आपकी पीठ थपथपाए कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप जॉब में हैं तो जूनियर आपकी इज्जत करें, वो पहले होकर आपको गुड मॉर्निंग करें। यदि आप एक गृहिणी हैं या हाउसवाइफ हैं तो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके रूम को क्लीन रखें, या आप जब खाना बनाती हैं तो सब आपके खाने की तारीफ करें, या आप सोशल मीडिया पर अपनी पिक्चर शेयर करते हैं तो मैक्सिमम लाइक्स आएँ आपकी उस पिक्चर पर। मतलब कि दोस्तों, एक्सपेक्टेशन का कोई अंत नहीं है। जब आप सुबह से आंख खोलते हैं और एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाती है, और जब आप सोते हैं, इवन सोने से पहले भी आपकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको नींद अच्छी आए। एक्सपेक्टेशन या अपेक्षा रखना सही है या गलत, इस पर तो हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि 99% यानी 99% हमारी समस्याओं का कारण हमारे अपने आप से या दूसरों से एक्सपेक्टेशन होती है। क्योंकि जब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो हम तकलीफ में आ जाते हैं। एक्सपेक्टेशन की परिभाषा, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि ऐसा होना चाहिए, यानी दूसरे शब्दों में इसका मतलब ये है कि ये सही है इसलिए ऐसा होना चाहिए। यानी हमारे अंदर ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे पैरामीटर्स या मापदंड हैं जिनके बेसिस पर हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। और फिर हम ये चाहते हैं कि हमारी इन अपेक्षाओं के अनुकूल ही सब कुछ हो, जो अधिकतर पॉसिबल नहीं हो पाता। देखिए, सच तो ये है कि जीवन जिसमें कोई एक्सपेक्टेशन ना हो वो बहुत नीरस होता है। इवन एक हिमालय पर बैठा हुआ एक योगी जो तपस्या में विलीन है, जिसका समाज से कोई इंटरेक्शन नहीं है, उसके अंदर भी एक्सपेक्टेशन है, भले ही वो भगवान से हो। इसलिए एक्सपेक्टेशन के बिना रहना तो मुमकिन नहीं है और हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए, परंतु उसको मैनेज करना हमको ज़रूर आना चाहिए। जहाँ तक दूसरों से एक्सपेक्टेशन का मामला है, दूसरों के रिएक्शन आपको विचलित या डिप्रेस कर देते हैं क्योंकि वो आपकी एक्सपेक्टेशन पर खरे नहीं उतरते। लेकिन दोस्तों, दूसरों के एक्शन पर हमारा तो कोई कंट्रोल नहीं है ना, तो क्यों उस एक्शन से अपने आप को तकलीफ में डालते हो? अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया तो फिर ये अपेक्षा रखना कि वो आपका जिंदगी भर एहसानमंद रहेगा, ये तो गलत है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया तो आप उसकी लॉयल्टी खरीद रहे हैं, यानी आप उसको अपने अधीन करने की कोशिश कर रहे हैं या एक एहसान चढ़ा रहे हैं उसके ऊपर। और उसके बाद फिर ये एक्सपेक्टेशन करें कि दुनिया भर में वो जाए, लोगों के सामने ढिंढोरा पीटे कि आपने उसकी कितनी मदद करी, तो फिर ये तो गलत है ना। अगर आपके पति, मैं गृहिणियों से कह रहा हूँ कि अगर आपके पति घर में आपके साथ काम में हाथ नहीं बटाते हैं तो उनसे कह दीजिए ना कि आप हाथ बटाइए। अब ये सोचते रहना कि उनको ये काम अपने आप करना चाहिए था, उनको हाथ अपने आप बटाना चाहिए था, ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना उस चीज़ का। देखिए, शायद आपको इस बात का अंदाजा भी ना हो, मगर जब आप किसी से ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने लगते हैं तो उसके लिए ये रिश्ता एक बोझ बन जाता है, और फिर आती है रिश्तों में दरार। आजकल बहुत से नए शादीशुदा जोड़ों के घर टूट रहे हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाती। लोग नौकरियों में संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाती। अरे, इतनी एक्सपेक्टेशन रखते क्यों हो भाई? मिनिमम एक्सपेक्टेशन रखोगे तो मिनिमम तकलीफ होगी। दरअसल अपेक्षाएं रखकर कहीं ना कहीं आप चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, क्योंकि उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है। चलिए, अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि कैसे एक्सपेक्टेशन के चंगुल से आप बाहर निकल सकते हैं। आप सीधा सीधा एक काम कीजिए, आप अपना एक स्टैंडर्ड बनाइए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपने स्कूल में अच्छा परफॉर्म इसलिए कर रहे हैं
कि आपके माता पिता आपकी तारीफ करें या टीचर आपको शाबाशी दें या आपके सहपाठी आपको सर्वश्रेष्ठ स्टूडेंट के रूप में देखें। जी नहीं, अब आप अच्छा परफॉर्म इसलिए कीजिए क्योंकि अच्छा परफॉर्म करना आपका स्टैंडर्ड है। आप उससे नीचे संतुष्ट ही नहीं होते। फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई आपकी तारीफ कर रहा है या नहीं। कितनी मुश्किल आसान हो जाएगी। कुछ अच्छा काम कर दिया तो करके भूल जाओ। अपने बेनिफिशरीज से कोई अपेक्षा मत रखो। किसी की मदद करना तो अपने आप में बहुत सेटिस्फैक्शन लाता है, बस उसको वहीं तक सीमित रखो। ये मत एक्सपेक्ट करो कि हर गैदरिंग में वो शख्स जो है आपकी तारीफ करे कि आपने कितना उसके लिए किया या आपके बड़प्पन का ढिंडोरा पीटे। जीवन वाकई में बहुत सरल हो जाएगा। मैंने कई बार बड़े बड़े धार्मिक संस्थानों की दीवारों पर, वहाँ लगी बेंचेस पर, वहाँ रखे पंखों पर, इवन पंखों के रेगुलेटर्स पर लोगों के नाम लिखे देखे कि फलाने फलाने भाई साहब ने इतना पैसा डोनेट किया, इतने पंखे दिए, इतने ग्लास भेंट किए, इतने 1000 रुपये दिए। अरे भाई, भगवान के लिए दे रहे हो तो ढिंडोरा किस बात का? खामोशी से भी तो हो सकता है। वो भगवान तो सब कुछ देख रहा है ना। लेकिन नहीं, एक्सपेक्टेशन कि लोग देखेंगे और तारीफ करेंगे। अरे भाई साहब कितने बड़े दानी हैं। निकल जाओ इस चक्रव्यूह से। यकीन मानो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। और जिस तरह से दूसरों से अपेक्षा रखना आपको परेशान कर देता है, उसी तरह से खुद को भी थोड़ा सा स्पेस दो। हम कभी कभी खुद पर भी इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कि हम अपनी महत्वाकांक्षाओं पर खरे उतरने की कोशिश करते रहते हैं। इतना प्रेशर मत डालो अपने ऊपर। अरे खुद जीना भी तो है। अगर इतनी टेंशन में रहोगे तो जीवन एक बोझ बन जाएगा। एक बैलेंस लाइफ जियो, ना कि एक प्रेशर कुकर की लाइफ। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको लगता है कि कोई कमी रही तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में इसे लिखिएगा ज़रूर। ये चैनल आपका है और हम जीवनों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। बोलता ज्ञान के लिए आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।